नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अभी जो है मार्केट का हम ओवरव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनिटली जॉइन कीजिएगा अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। तो मैं लास्ट 4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया एंड अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू था। बट आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वेबसाइट में मिलता रहता है बिकॉज़ देयर इज़ अ टीम व्हिच इज़ वर्किंग देयर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, रेगुलर अपडेट्स आपको जो है वेबसाइट में मिल जाता है। तो मार्केट अगर हम देखें, सो मार्केट इज़ अगेन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तगड़े लेवल प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। इंडाइसेस जो है वो आस्ते-आस्ते रिकवर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। ग्लोबल अगर इंडाइसेस को देखते हैं या कोई भी इंडाइसेस को अगर हम चेक करते हैं, सो दे आर डूइंग रियली रियली बैड। अमेरिकन इंडाइसेस को अगर हम देखते हैं तो सब जो है नीचे की तरफ जा रहा है। नैस्डैक कंपोजिट 2%, 2.5% गिरा है, व्हिच इज़ ह्यूज। एंड ब्राज़ील स्टॉक एक्सचेंज, एवरी स्टॉक एक्सचेंज इन अमेरिका, साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका हो, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। और आपके यूरोप मिडल ईस्ट में भी आपका अच्छा कोर्स करेक्शन आपका देखने को मिल रहा है। बट एशिया पैसिफिक में बीएसई और सेंसेक्स ही जो है वो आपका सर्वाइव कर रहा है। आपका हैंसेंग, एसएससी कंपोजिट इंडेक्स सारा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत तगड़े लेवल का हैंसेंग में तो बहुत तगड़े लेवल पर आपका सेलिंग हो रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स। मार्केट जो है अगेन दिस इज अ ट्रेंड विच विल, अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म अगर रहते हैं या लॉन्ग टर्म अगर आप मार्केट को सर्वे करते हैं, मार्केट को देखते हैं, सो दिस इज व्हाट यू विल सी अगेन। ये हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये वीडियो प्राइमरली आपका टेक्निकल है, यहाँ पे फंडामेंटल को लेकर हम बात नहीं करते हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि यहाँ पे आपका बबल बर्स्ट होने वाली, ये होने वाला है, वो होने वाला है। दैट इज नॉट नन ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग दिस एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम मोमेंटम को चेक करते हैं कि मोमेंटम किस तरीके से जा रहा है, कहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, किस तरीके से जो है इस मोमेंटम का फायदा हम उठा सकते हैं। यहाँ पे एक हल्का फुल्का पैसा हम कमाना चाहते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट में। स्पेशली मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई यहाँ पे मुझे स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पे पैसा कमाना है। ठीक है, रैंडमली यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, ये मेरे लॉन्ग टर्म गेम खेलने का नहीं है। लॉन्ग टर्म जब मुझे गेम खेलना होता है तो फिर वहाँ पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज द बेस लाइन। उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ कि वहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस करने से मुझे मिल जाता है कि पता चल जाता है कि उसमें मुझे फेयर वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मेरे को थोड़ा सा गाइड करता है कि वेदर right now if I should get into it or I should wait for a couple of weeks or couple of months. It all depends on that situation. तो अभी तो हम सिर्फ बात करेंगे कि भाई क्या सिचुएशन हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मार्केट पर अगर हम चेक करते हैं, गेल डेली गेम चलता है, इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन आपका कभी 5% ऊपर की तरफ भागता है, नीचे की तरफ भागता है। सो ये गेल, लुपिन, रिलायंस कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल द स्टफ दैट वी नो अबाउट। और आज जो है स्पाइसजेट पे तगड़े लेवल पर मूवमेंट हुआ है। सो स्पाइसजेट पे मैंने आज जो है थोड़ा सा पैसा डाला हुआ है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी बताया था कि जो अभी प्रमोटर है वो अपना 10% स्टेक बेचने वाला है, 3200 करोड़ ये लोग उठाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी की वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और पहले भी मैंने इस स्टॉक से 27% जो है उठाया था। सो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। और इस जगह पे गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्की हो जाता है। इसमें जैसे आप देख रहे हो, इतना शार्प करेक्शन, इतना शार्प मूवमेंट होता है इस स्टॉक में। सो दिस स्टॉक इज कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये स्टॉक है। तो इसमें मैंने हल्का फुल्का थोड़ा सा पैसा मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। हाई रिस्क है, तो इसमें स्टॉप लॉस भी मैंने मार के रखा हुआ है। और आपका जो मेरा एग्जिट लोड है या एग्जिट पॉइंट है वो भी मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। एंड इसमें मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे मैं गेम खेल रहा हूँ। और निफ्टी में अगर हम चेक करते हैं, निफ्टी में भी मैंने जो है अभी ETF में पैसा डाला हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि ये हाई था और बात कर रहे थे कि अगर ये ब्रीच आउट करता है सो देयर विल बी अ स्मॉल रैली, बट वो ब्रीच नहीं कर पाया। यहाँ पे एक गैप डाउन होकर आपका बहुत ही तगड़े लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। सो सेलिंग प्रेशर आस्ते आस्ते हो रहा था। और वही चीज़ हम देख पा रहे थे कि बायर और सेलर के बीच में जो है कंफ्यूजन था कि वी वर नॉट एबल टू फिगर आउट। बट ये पैटर्न देखने के बाद हमें पता चल गया कि एटलीस्ट मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो है सेलर हावी होने वाला है और यहाँ पे अच्छे लेवल का सेल ऑफ होने वाला है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट में सेल ऑफ कर दिया था। ये जो रैली था इसमें मैंने भाग नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे जो है खरीद के जो है इस पॉइंट में ही बेच दिया था। अगेन वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि 21 डीमा के नीचे आए और फिर 50 डीमा में उसने आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने का कोशिश किया। यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है, अगेन इसने ब्रीच किया। देन अगेन यहाँ पे अच्छा हैवी सेल ऑफ हुआ है और यहाँ पे 200 डिमांड है, वहाँ पे 200 डिमांड में उसने सपोर्ट लिया है। और इस पॉइंट में भी एक सपोर्ट था, उसमें भी इसने आपका उस लेवल पे सपोर्ट दिया। तो इस जगह पे मैंने अभी जो है एंट्री लिया है। हैवी वॉल्यूम है, वॉल्यूम हैज बीन क्वाइट डिसेंट, तो इसमें आपका स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। बट अगेन यहाँ पे सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेलर एग्जॉस्ट होने की वजह से यहाँ पे हल्का बाइंग प्रेशर है, तो इस बाइंग प्रेशर में मैं अभी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इस लेवल पे जो है हमें एग्जिट करेंगे। सो दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। एंड यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द रीजन वाई द मार्केट इज वेरी वेरी वोलेटाइल, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वोलेटाइल। ठीक है, और CNX IT में अगर हम चेक करते हैं, CNX IT में भी जो है आपका
डिसेंट मूवमेंट है, बट CNXIT में अभी मैं नहीं घुसूंगा। मैंने ऑलरेडी जो होल्डिंग रखा हुआ था वो मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया, एंड द रीजन आई एम एबल टू एक्सप्लेन हियर ऑलरेडी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी बहुत ही तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका IT में भी अच्छा सेल ऑफ होगा, बट यहाँ पे क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर की वजह से आपको यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। CNX ऑटो को भी अगर हम चेक करते हैं, वहाँ पे तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन फंडामेंटली अगर हम चेक करते हैं। एंड टेक्निकली भी अगर हम देखें, सो राइट नाउ इट्स अ वेरी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, तो यहाँ पे टिपिकली आपका तगड़े लेवल का जो है सेल ऑफ देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर एबल टू सी। एंड अगेन अगर हम देखते हैं ये पैटर्न, अगर आप चेक करोगे तो ये पैटर्न जब बना के रखते हैं तो वही यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। फार्मा इज ऑल्सो डूइंग डिसेंटली वेल और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे मैं गेम नहीं खेलूंगा बिकॉज ऑलरेडी ओवर हाइप्ड है, तो यहाँ पे मोमेंटम जिस तरीके से देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में स्पेशली US मार्केट में जब भी आपका हैवी सेल ऑफ होता है तो IT और फार्मा के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। सो IT और फार्मा में अभी घुसना मेरे लिए सही नहीं होगा, मैं तो अभी नहीं घुसूंगा, अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर कुछ नीचे की तरफ आता है वहां पे मुझे दिखता है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन गो इनटू दिस, एंड जो सेलिंग प्रेशर है वो आपका रिड्यूस हो रहा है या एग्जॉस्ट हो रहा है, वहां पे बाइंग प्रेशर इंप्रूव हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं वहां पे, देन आई विल पार्टिसिपेट एंड थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का यहाँ पे पैसा हम कमा सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे पैटर्न देख पा रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से ही यहाँ पे मैं पैसा कमा रहा हूँ। स्मॉल कैप में तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है और यहाँ पे राइट नाउ 200 डिमा में उसने सपोर्ट लिया है, सो 200 डिमा में आई विल वेट फॉर टुडे एंड टुमारो। अगर यहाँ पे 200 डिमा को ब्रीच, ये ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, अगर ये सस्टेन करता है सो आई विल ऑल्सो लुक टू टेक सम पार्टिसिपेशन है। ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज वन लेवल, और इस लेवल पे आपका सपोर्ट ले रहा है, सो अच्छी चीज है। 200 डिमा को भी ब्रीच कर रहा है, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन और यहाँ पे तगड़े लेवल का सेल ऑफ आपका हो रहा है। FMCG में बहुत अच्छा आपका स्पाइक देखने को मिला है, सो राइट नाउ FMCG आई एम नॉट गेटिंग इनटू FMCG ऑल टुगेदर। यहाँ पे भी जो है पुश हो रहा है, बट अगेन मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है, आई डोंट सी एनी पैटर्न है, सो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। मेटल हैज बीन वेरी डेड, तो मेटल को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। मिड कैप में भी अगर हम चेक करते हैं, सो मिड कैप इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट इस पॉइंट में ये आपका सस्टेन करना चाहिए, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और PSU बैंक तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं बहुत तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, और इस जगह पे रिकवरी का तो पॉइंट हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 200 डिमा, 50 डिमा, 21 डिमा के नीचे ही आपका बहुत दिनों से मूव कर रहा है, एक्चुअली पूरा एक महीने से जो है वो मूव कर रहा है, और यहाँ पे रिकवरी के चांसेस तो मुझे कुछ नहीं दिख रहे हैं। सो PSU बैंक में बहुत ही तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, और जब भी यहाँ पे रिकवरी अगर होता है सो बहुत अच्छा एक रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में भी जो है 200 डिमा, 21 डिमा और 50 डिमा के नीचे मूव कर रहा है, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन देयर। सो अभी मार्केट में अगर हम चेक करते हैं, सो IT फार्मा इज वेरी रिस्की, घुसने में बहुत रिस्क है, और रिस्क है तो रिस्क है, बट यहाँ पे जबरदस्ती का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमें इतना इश्क नहीं है भाई, इसमें पैसा लूज करने में कोई इतना ज्यादा इश्क नहीं है। सो दिस इज द मार्केट सिचुएशन राइट नाउ। और यहाँ पे हीट मैप भी अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट हैज बीन क्वाइट म्यूट, वही आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट हैज बीन क्वाइट म्यूट, रीजन बिकॉज यहाँ पे सेलिंग और बाइंग जो है वो दोनों एक ही लेवल पे हो रहा है। सो अभी जो है एज अ बायर, बिकॉज मैं बेसिकली जो है बुल्स के साथ चलना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ बेरिश काइंड ऑफ अ गाय, आई डोंट बेट अगेंस्ट इवन द मार्केट इज फॉलोइंग, आई डोंट डू शॉर्टिंग, वो सब मैं नहीं करता हूँ। सो अभी बुल्स के साथ मेरे को चलना है, तो अभी बुल्स है नहीं मार्केट में, भेड़िए नहीं, भालू जो है घूम रहे हैं मार्केट में, तो भालू के साथ नहीं रहना है, तो थोड़ा सा दूर रहना, आराम से बैठ कर थोड़ा चिल करते हैं कुछ दिन के लिए, और कैपिटल को जो है अभी थोड़ा सा प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि हमें लॉस नहीं करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने आपके साथ लास्ट मंथ का मैंने शेयर किया था, और उसी तरीके से इस महीने का भी टारगेट है कि नियर अबाउट 7-8% अगर हम उठा पाते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्दी। 5% जो है वो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5% उठाना है मेरे को, और 7-8% अगर होता है सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्दी। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव, एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और इस तरीके के जो आपका रिव्यूज होता है, इस तरीके के जो मार्केट सर्वे होते हैं, या जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको कितना पसंद आता नहीं आता, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ताकि और भी अगर कुछ आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ या कुछ नया कुछ कर सकता हूँ, मुझे डेफिनेटली बताइएगा, सो आई कैन improve upon that. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye and Jai Hind.